हिंदुस्तान के जिगर का टुकड़ा मान लो किसी ने छीन लिया हो। संन्यास अनाउंस कर दिया है विराट कोहली ने। टेस्ट मैच की बात करें, सब दुखी हैं। पूरी दुनिया से मैसेज आ रहा है कि भाई 36 साल के विराट कोहली क्यों जा रहे हैं, अभी तो बहुत क्रिकेट बाकी है। सब प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई कोई इनको मना लो, कुछ तो हो जाए। पर अब संन्यास का अनाउंसमेंट हो गया है। क्यों लोग याद कर रहे हैं, क्यों इतना चाहते थे विराट कोहली को बतौर कैप्टन, बतौर प्लेयर। टेस्ट मैच की बात करें, 2011 में पहली बार जब टेस्ट मैच खेलने गए वेस्ट इंडीज, शुरुआत खराब हुई, बहुत खराब खेले, इतना अच्छा वो शुरुआत हो नहीं पाई। जहां फिडेल एडवर्ड्स एक गेंदबाज थे, वो पहला टेस्ट मैच, डेब्यू टेस्ट मैच, उनको 2 बार आउट किया, सस्ते में आउट किया। और एडवर्ड्स को नहीं मालूम होगा कि भाई जिस बंदे का मैं विकेट ले रहा हूँ उसको लोग शत नमन करेंगे, झुक के प्रणाम करेंगे जब वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस करेगा, जो अभी हो रहा है। फिडेल एडवर्ड्स को नहीं अंदाजा होगा जब उन्होंने पहली बार विराट कोहली को आउट किया था वेस्ट इंडीज में। तो वो स्टार्ट तो खराब थी, 5-6 मैच खराब हो गया। इतना दबाव था कि भाई अब पता नहीं टीम में नाम आए ना आए, मैं ड्रॉप हो सकता हूँ। फिर आया शतक एडिलेड में। ऑस्ट्रेलिया को इतना पसंद करते थे विराट कोहली, जब भी ऑस्ट्रेलिया में खेले, उनके खिलाफ खेले, उन्होंने अपना बेस्ट किया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी उस टाइम पे वो टॉप की टीम थी, उनका डोमिनेशन था कि भाई ऑस्ट्रेलिया को हराओगे तभी आप बल्लेबाज माने जाओगे, अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्कोर करोगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। ऐसा उनका ऑरा था ऑस्ट्रेलिया का। वहां जाके 100 आता है, एडिलेड में 2012 की बात कर रहा हूँ। फिर वो पीछे मुड़ के देखते नहीं है। 100 मारने के बाद उनका जो शुरुआत होती है टेस्ट मैच में, वो बंदा पीछे मुड़ के देखता नहीं है। जब भी ऑस्ट्रेलिया गया वहां स्कोर किया। जस्टिन लैंगर जो उनके ऑस्ट्रेलिया कोच थे, उन्होंने विराट कोहली की मिसाल देना स्टार्ट कर दिया। अपने प्लेयर्स को वो बोल रहे हैं कि भाई देखो विराट कोहली कैसा खेलता है, देखो विराट कोहली का इंटेंट देखो विराट कोहली फील्ड में कैसे एनर्जी लेके आता है, हर बॉल पे गेंदबाज से बात करता है, हर बॉल पे वो जो उसका प्रयास है वो मोर देन 100% है अपने देश के लिए, अपनी टीम के लिए। ये एक ऑस्ट्रेलियाई कोच, ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया के बाहर किसी के प्लेयर के बारे में बात नहीं करते, उनके जबान से ये शब्द निकला विराट कोहली को आप सब देखो। मतलब उस खेमे में स्टीव स्मिथ भी है, लबुशेन है, वार्नर है, एक से एक दिग्गज बैठे हैं, उनको बताया जा रहा है कि भाई विराट कोहली से आप लोग सीखो। तो ये औहदा विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स के सामने, गेंदबाज के सामने वो सम्मान अपना जुनून, अपना पैशन, अपना हार्डवर्क से प्राप्त किया। इसीलिए लोग उनको याद करते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना, चाहे बल्ले से हो चाहे एज ए कैप्टन हो। 2018 की बात करूंगा, 2018 में शतक आया था पर्थ का ग्राउंड, ग्रीन टॉप पिच। मैं कमेंटेटर था, मैंने मैच कवर किया था। ग्रीन टॉप पिच, पर्थ का टेस्ट मैच, 123 की पारी आती है, 2018 की बात कर रहा हूँ, 123 की पारी आती है उनके बल्ले से। सामने कौन है? मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, नेथन लायन, ये 4 गेंदबाज, चारों एक महान गेंदबाज की श्रेणी में आते हैं। उस पिच पे जहाँ कोई बल्लेबाज इतना चल नहीं पा रहा था, उनके बल्ले से आता शतक। इंडिया टेस्ट मैच हार जाती है। मैं उनसे पूछता हूँ इंटरव्यू में कि आपको कैसा लगा, बड़ा उम्दा पारी थी, क्या आप खेले, जबरदस्त खेले? उनका कहना था इस शतक का मेरे लिए कोई मायने नहीं है, इस शतक का कोई मायने नहीं है। मेरी टीम, मेरा हिंदुस्तान, इंडिया हार गया, मैं कैप्टन था, 100 मारा, पर उस 100 से मेरी टीम जीती नहीं, इसका मुझे मलाल है। और इसीलिए मैं 100 को इतना तवज्जो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरी टीम हार गई। ये उनका कहना था। मैंने सवाल किया था, उनका वहां से जवाब आया कि यार हम जब जीतेंगे तब मेरे लिए, चाहे मैं 50 ही मारूंगा, अगर टीम जीतती है, हिंदुस्तान की टीम जीतती है और मेरा कंट्रीब्यूशन 50 का भी होता है, मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसा उनका कहना। और इसीलिए उनकी लेगेसी बन गई कि भाई जब कैप्टन बने तो उन्होंने हमेशा जीत की बात करी, जीत के लिए टीम बनाई, 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए, जहां पे मोहम्मद शमी को बैक किया, मोहम्मद सिराज को बैक किया, ईशांत शर्मा को लेके आया, उमेश यादव को बैक किया। ये 4 गेंदबाज, बुमराह थे, बुमराह थोड़ा सा मैं अलग मानता हूँ, तो ऑफकोर्स एक रेडीमेड गेंदबाज बन गया है, तो उनको बहुत ज्यादा शायद सपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी। पर ये 4 गेंदबाज को बनाने में विराट कोहली का अहम योगदान था, क्योंकि उनका मानना था कि 20 विकेट मारने के लिए हमें गेंदबाज चाहिए जो ओवरसीज जाके तेज गेंदबाजी करके विकेटें मारे और टेस्ट मैच जिताए। जो काम किया था विराट कोहली के अंडर जब वो कैप्टन थे, 2021 में जीते, यही सब फास्ट बॉलर से उनके साथ जीतना सिखाया। ओवरसीज आंख में आंख डाल के बल्लेबाज के साथ जाके स्लैश करके, बैंटर करके, उनका पूरा जो एक रोल था ऐसे कैप्टन की, जीतना है, देश को जिताना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मतलब अगर स्लैश करना हो स्लैश करेंगे, डाइव मारना डाइव मारेंगे,
अगर कुछ बोलना हो बल्लेबाज को बोलेंगे, अभी मीडिया में बात करनी हो मीडिया में बात करेंगे। और बल्ले के साथ एज ए कैप्टन उनका शानदार रिकॉर्ड रहा एज ए कैप्टन, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान की कप्तानी करना, दो काम करना बड़ा मुश्किल काम। एक तो आप कैप्टन है, उसके ऊपर आपको बल्ला हमेशा चलना पड़ेगा, स्कोर करना पड़ेगा। विराट कोहली का ओहदा वैसे ही इतना ऊपर है कि भाई जब विराट कोहली वॉक करते इंडियन टीम के लिए अंदर की, तो जो एक्सपेक्टेशंस है कि भाई बंदा गया 100 मारेगा, 100 से कम बात नहीं होनी चाहिए। ये विराट कोहली का दबाव जिंदगी भर रहा, ये विराट कोहली के ऊपर बतौर बल्लेबाज दबाव जिंदगी भर रहा। जब वो उतरे कंधे पे 1.4 बिलियन की जो आबादी की जो एक दबाव था, जो उनकी उम्मीद थी कि उस उम्मीद पे खरे उतरना है, उसके साथ जाके रन बनाना, कप्तानी करना, टीम को नंबर 1 टेस्ट टीम नंबर 1 की टीम बन के रही उनके अंडर एज ए कैप्टन। WTC फाइनल्स में लेके आए अपनी टीम को एज ए कैप्टन। इंडिया में कभी हारे नहीं, 2012 में हारे थे, धोनी कैप्टन थे। और उसके बाद से भारत में, हिंदुस्तान में जब कोई भी टीम खेलने आई वो मुंह के खा के गई है, क्योंकि विराट कोहली एज ए कैप्टन इंडिया में कभी नहीं हारे। हिंदुस्तान के नंबर 1 टेस्ट कैप्टन है। उनका रिकॉर्ड देखें आप तो जो जीत का प्रतिशत है सबसे ज्यादा है। यहाँ टॉप पे बैठे हैं विराट कोहली एज ए कैप्टन, क्योंकि वो जीतने के लिए खेलते भी थे कि भाई जीतना है, 20 विकेट मारनी है और टेस्ट मैच जीतना है, ऐसे उनका प्रयास था। तो इसीलिए देखिए क्यों उनको याद करते हैं हमने। मैं लैंगर का नाम लिया, मैंने ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स का नाम लिया, सबके मैसेज आ रहे हैं दुनिया से, हर कोने से लोग लिख रहे हैं कि भाई विराट कोहली 36 साल में क्यों जा रहे हैं, उनको खेलना चाहिए, अभी तो बहुत क्रिकेट बाकी है। ऐसा सम्मान प्राप्त किया है पूरे वर्ल्ड से, मतलब केन विलियमसन बोल रहे हैं, वहां से स्टीव स्मिथ का मैसेज आ रहा है, लोग हर लोग ये बात कह रहे हैं कि विराट कोहली क्यों जा रहे हैं, अभी तो बहुत क्रिकेट बाकी है। क्योंकि जो ओहदा सम्मान उन्होंने अपने खेल से, अपने जज्बे से कमाया है, इसीलिए लोग उनको याद करते हैं। देखिए अभी IPL, अभी इंडियन टीम का मैच खत्म हुआ, IPL शुरू हो गया, 3 महीना वहां IPL चल रहा भाई। उससे पहले ट्रेनिंग करेंगे, फिटनेस करेंगे। जब भी जिम में गए 150 का जो डेडलिफ्ट उठाया है, क्यों उठाते थे, उसका रीजन था फिटनेस में नंबर 1 क्यों बनना चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं अगर तीनों फॉर्मेट खेलना है, मुझे 100% देना है, तो मुझे फिटनेस पे नंबर 1 रहना है। चाहे उनकी आप जिम ट्रेनिंग की बात कर लो, आप ना डाइटिंग की बात कर लो, आप उनकी जो ट्रेनिंग में एफर्ट है उसकी बात कर लो, खाने में वो स्वाद के लिए खाना कभी नहीं खाया। विराट कोहली ने बोला हेल्दी खाना मैं रोज सुबह शाम दोपहर अगले 4-5 साल तक मैं खा सकता हूँ लगातार, मुझे स्वाद नहीं, मुझे हेल्दी खाना खाना है, क्योंकि मुझे फिटनेस रखनी है बरकरार। तो वो ऐसा बंदा जो जब मैं उनको मिला था 2011-12 में RCB के लिए मैं खेला, तो वो बंदा जीरा राइस और राजमा और घी, ये उनकी फेवरेट डाइट थी। और कई बार मैंने भी उनके साथ खाना खाया है। तो वो सफर 2011-12 की बात कर रहा हूँ, जब उनकी शुरुआत थी टेस्ट मैच में, उस सफर से बाद में सिर्फ कुर्बानियां ही दी हैं क्रिकेट में। जहाँ पे फिटनेस की बात करें, खाना छोड़ दिया, पसंदीदा खाना छोड़ो भाई, खाना मैं स्वाद के लिए नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा हेल्दी खाना जिसमें मैं फिट रहूं और अच्छा काम कर सकूं देश के लिए। वो ऐसे खिलाड़ी बन गए और मुझे ऐसा लगा कि वो खेलना चाहते थे अभी भी, क्योंकि जब वापस आए टाइम था, अगर उनको रिटायरमेंट अनाउंसमेंट करनी थी तो वो पहले भी कर सकते थे। पर कुछ बातचीत हुई जहाँ पे BCCI हो या सिलेक्टर्स हो, उनकी बात ठीक से ना बनी, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि विराट कोहली फिटनेस से कमी है नहीं, क्योंकि फॉर्म आ जाएगा, टेस्ट मैच में फॉर्म आ जाएगा, फिटनेस में कमी है ही नहीं। हालांकि एक जो उनकी जो बहुत बड़ी कमी थी बैटिंग में, जो साल भर वो ठीक नहीं कर पाए, वो थी आउटस्विंग बॉल, कॉट बिहाइंड। वो ऐसी एक कमी रही जो उस पर काबू पा नहीं पाए, बहुत बार लगातार आउट हुए। इसीलिए शायद थोड़ा सा वहां डाउट भी आया कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, वहां ही बॉल मूव करेगी, क्या मैं उस बॉल को टैकल कर पाऊंगा, आउटस्विंग बॉल को, वो उनके जहन में होगा। और साथ साथ जो सिलेक्टर्स ने बोला होगा भाई कि हम शायद आपका फॉर्म 3-4 साल से बहुत डिप कर रहा है, आपका स्पेशली टेस्ट मैच में, हो सकता हो बोला हो कि मुझे हम और प्लेयर्स को देख रहे हैं फ्यूचर में, ऐसी बातचीत हो सकती है। इस बात पे, दो चीज पे, एक तो उनकी जो मैंने वीकनेस की बात करी और जो सिलेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ये बातचीत होने के बाद शायद ये उन्होंने अपने परिवार से सलाह मशवरा करने के बाद रिटायरमेंट अनाउंस करी होगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, विराट कोहली के आगे अब क्या, अब कौन नंबर 4 खेलेगा? नंबर 4 पे मेरे हिसाब से शुभमन गिल वो नंबर ले सकते हैं। कैप्टन कौन बनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल टेस्ट मैच में। और पिछले 3-4 महीने की बात करें, रोहित शर्मा ने भी टेस्ट मैच से रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दी। अश्विन भी पहले ऑस्ट्रेलिया टूर पे, वो तो बीच में आगे बाहर, तो उन्होंने भी छोड़ दिया, टेस्ट मैच संन्यास ले लिया। अब विराट कोहली की बारी, उन्होंने भी टेस्ट मैच से संन्यास लिया। अब कैप्टन कौन बनेगा? अगर आप
मेरी मानो मुझसे पूछो तो मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर है वो है ऋषभ पंत। जो उनकी पारियां आई है, मैच विनिंग पारियां की बात कर लो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, हर देश में उन्होंने स्कोर किया है। गैबा का टेस्ट मैच की बात कर लो, सबसे ज्यादा डिजर्विंग प्लेयर मुझसे पूछो तो ऋषभ पंत है। और लोगों की जगह पक्की नहीं है, चाहे वो शुभमन गिल हो, उनका 32 का औसत है। अभी हालिया फॉर्म उनका ठीक रहा है, इंग्लैंड के अगेंस्ट बड़ा स्कोर किया, शतक ही बनाया। केएल राहुल भी ऑफकोर्स 32 के आसपास का एवरेज है, कभी होते हैं कभी नहीं होते। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है इस टीम में जिसकी जगह पक्की हो 11 में और लगातार वो मैचेस खेलता रहे। वो ऋषभ पंत इकलौते, मैं अगर बल्लेबाज की बात करूं और कीपर की बात करूं, इकलौते प्लेयर जो मुझे दिख रहे हैं कि भारत के लिए कप्तानी करनी चाहिए वो ऋषभ पंत, क्योंकि वो लगातार खेलेंगे। और को कप्तान बनाओगे, अभी अगली श्रृंखला अगर उनसे बल्ले से स्कोर हुआ नहीं, आउट ऑफ फॉर्म हो गए, तो आपको फिर कैप्टन को ड्रॉप करना पड़ेगा। वो नहीं चाहते आप, वो शर्मिंदगी होती है कि आप कैप्टन को ड्रॉप करो। जैसे रोहित शर्मा ने सिडनी टेस्ट मैच अपने आप को उन्होंने बोला भाई मुझसे रन नहीं बन रहे, मैं नहीं खेलता टेस्ट मैच। तो पर सवाल उठता है कि टेस्ट मैच में कप्तान अगर बैठ जाए तो और कौन कप्तानी करेगा, नए कप्तान बनाओगे आप, वो महत्वपूर्ण टेस्ट मैच होगा। तो ये चीजें आप नहीं चाहते। मेरा मानना ऋषभ पंत से डिजर्विंग कैप्टन स्टैम्प कोई नहीं है। हालांकि जो मैं सुन रहा हूँ, लोग कह रहे हैं ऋषभ पंत को शायद ना बनाए, तरीका काम करने का वो शायद और लोगों को पसंद ना आए। गिल थोड़ा सा काम एंड कंपोज है, अभी आईपीएल में कप्तानी कर रहे हैं, अपनी टीम की अच्छी टीम उनकी खेल रही है, तो वहां पे थोड़ा सा वो शांत स्वभाव के कैप्टन है। गौतम गंभीर के साथ काम वहाँ मिलाप हो सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। पर मुझे लगता है कि जिसकी जगह 11 में पक्की हो लंबे टाइम तक, जो आपको लंबे टाइम तक 11 में खेल के मैच विनिंग पारियां खेल रहा है, उसको कप्तान बनाओ, कप्तानी सिखाओ, बातचीत करो, बैठ के समझ बूझ के आगे बढ़ो। इन्वेस्ट करना चाहिए फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ऋषभ पंत ही बेहतर विकल्प है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद विराट कोहली, जो आपने देश के लिए किया, आपको सलाम है। क्योंकि हिंदुस्तान का लाडला, हिंदुस्तान का जिगर, एक जान की बात करूं, उन्होंने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। सोच से किया होगा, आई एम श्योर एक बड़ा निजी निर्णय होता है, जहां पे आप जो आपका पसंदीदा फॉर्मेट हो। टेस्ट मैच में हमेशा उन्होंने बोला कि यार जब भी इंटरव्यू में आते थे विराट कोहली, आपका पसंदीदा आपका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है, सवाल हमेशा ब्रॉडकास्ट से करता था। उन्होंने हमेशा टेस्ट मैच का नाम लिया है, क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग होता है टेस्ट मैच, और चैलेंज करना अपने आप को उनको बहुत भाता है। 5 दिन का टेस्ट मैच है, फिटनेस की बात करो, मानसिक रूप से जो एक चैलेंज होता है उसकी बात करो, तो घूम फिर के टेस्ट मैच सबसे मुश्किल फॉर्मेट है। जहाँ युवा जो बड़े हो रहे हैं वो शॉर्टर फॉर्मेट देख के बड़े हो रहे हैं, शॉर्टर फॉर्मेट खेल के बड़े हो रहे हैं। उस वक्त उस पल पे विराट कोहली का आना और ये बोलना कि मेरा पसंदीदा फॉर्मेट टेस्ट मैच है, तो वो एक मैसेज जाता है जो आवाम को, जो प्लेयर्स, जो युवा प्लेयर्स हैं कि भाई टेस्ट मैच अगर विराट कोहली बोल रहा है टेस्ट मैच के बारे में, तो हमको भी टेस्ट मैच पे फोकस करना चाहिए, टेस्ट प्लेयर बनने का सपना देखना चाहिए, हिंदुस्तान के लिए तिरंगा लगा के टेस्ट मैच खेलें और जिताएं भारत को। ऐसा सपना दिखाया विराट कोहली ने। हमेशा ये बात बोली है कि टेस्ट मैच मेरे लिए नंबर 1 फॉर्मेट है, और इसीलिए वो हिंदुस्तान की जान, अहम प्लेयर रहे, नंबर 1 टेस्ट कैप्टन रहे और बहुत उम्दा बल्लेबाज देश के लिए। मुझे लगता है कि संदेश सिंपल है कि विराट कोहली की तरह आप भी बन सकते हो, पर उसके लिए तपस्या, कुर्बानी, हार्ड वर्क, खेल से प्यार, टेस्ट मैच से प्यार, दिल में हिंदुस्तान का झंडा, तिरंगा लेके मैदान में उतरने का जो पैशन है, वो विराट कोहली आपको सिखाते हैं।